ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्केट को दो बड़े इवेंट का सामना, इसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, कल हमने देखा कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम हुआ और फिर मार्केट ने कोई खास रिएक्शन नहीं दिया। मार्केट पहले प्लस हुई और फिर माइनस होकर नेगेटिव क्लोज रही। आज के दिन ये एक्सपेक्टेड था कि मार्केट आपकी मूव करेगी अपसाइड की तरफ, क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड पॉइंट के ऊपर थी। स्टार्टिंग ही पॉजिटिव हुई और थोड़ा सा नेगेटिव होने के बाद फाइनली मार्केट आज पूरा दिन पॉजिटिव रही है। 579 पॉइंट प्लस तक गई। 73,169 का हाई लेवल टेस्ट किया मार्केट ने और फिर क्लोजिंग रही 72,797 के करीब, यानी 72,800 के करीब मार्केट क्लोज रही 207 पॉइंट प्लस के साथ। इसके अलावा वॉल्यूम्स में अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स में आज भी कमी थी। 292 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कि कल के वॉल्यूम से कम थे। कल ज्यादा वॉल्यूम थे, 371 मिलियन के वॉल्यूम्स थे, तो वॉल्यूम में आज कमी रही। इसके अलावा टॉप वॉल्यूम जो टॉप गेनर्स डिक्लाइनर आपके सामने, अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो आज ये था कि सारे सेक्टर्स में काम हुआ। ऑयल एंड गैस सेक्टर्स, टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइजर, जो मेन सेक्टर्स है वो लाइनअप हो गए। और जो साइड बोर्ड जो अदर सेक्टर्स थे जैसे कि कमर्शियल बैंक, फूड सेक्टर्स, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, इनमें हमने गिरावट देखी। इसके अलावा अगर हम देखें तो मार्केट को जो है वो दो बड़े इवेंट का सामना है आज के दिन में। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल पहला इवेंट जो है वो बजट है। बजट में जो मुख्तलिफ काफी दिनों से क्या सारा ये चल रही थी कि टैक्सेस में इजाफा होगा, कैपिटल मार्केट के ऊपर टैक्सेस लग जाएंगे, आज वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। आज एक्सपेक्टेड होगा कि मार्केट में बजट भी अच्छा होगा और ये जो क्या सारा ये चल रही थी, जो रूमर्स चल रही थी, ये इंशाल्लाह क्लियर होंगे और बजट इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है बेहतर होगा। क्योंकि बजट में देखा जाए तो इस वक्त तक तो यही इतलात है कि कोई ऐसी चीज नेगेटिविटी नहीं है। फिर जैसे बजट आता है तो बजट के बाद मामला यानी जैसे जैसे आते जाएंगे तो उसको समझने के बाद मार्केट बिहेव करेगी। लेकिन हम इसके ऊपर बात जरूर करेंगे, टेक्निकल मार्केट किस तरह से मूव करेगी या बजट किस तरह का हो सकता है, टेक्निकल ग्राफ के ऊपर चेक करेंगे। सेकंड इवेंट का सामना जो है, आज अमेरिका में मॉनेटरी पॉलिसी है। मॉनेटरी पॉलिसी के साथ साथ आज रात को बजट भी है। 11 से लेकर 11:30 बजे तक, 12 बजे तक, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी भी होगी, बजट भी होगा अमेरिका में और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। इसलिए इंटरनेशनल मार्केट भी आज वॉलेटाइल होगी। इंटरनेशनल मार्केट का जो असर होगा वो हमारी पाकिस्तान की मार्केट के ऊपर भी पड़ेगा। मुख्तलिफ मार्केटों के ऊपर पड़ता है तो थोड़ा बहुत हमारी मार्केट के ऊपर भी असरअंदाज होगा, तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अच्छा, बात करते हैं न्यूज के हवाले से। आज एक फिर न्यूज जो पुरानी न्यूज थी उसको दोबारा चलाया गया कि अद्वियात की कीमतों का तयन अद्वियात साज इदारे और डिस्ट्रीब्यूटर खुद कर सकेंगे। डीरेगुलेट करने की बात हो रही है, जो कि बहुत यानी फार्मास्यूटिकल्स के लिए तो अच्छा है। भारत ने पाकिस्तान से मुज़ाकरात की ख्वाहिश जाहिर कर दी, बहुत अच्छी न्यूज है। आईटी के शोबे में नया कारोबार शुरू करने वालों के लिए खुसूसी मराद की तजवीज़, ये बहुत अच्छी न्यूज है। आईटी सेक्टर, इसी वजह से आज आईटी सेक्टर भी आपका मजबूत था। आज सारे सेक्टर्स मजबूत थे, जिसमें आईटी भी चल रहा था, सीमेंट भी चल रहा था, आपका ऑटो ने बेहतरीन परफॉर्म किया। इसके साथ ही हमने देखा कि सारे सेक्टर्स में कुछ ना कुछ परफॉर्म किया। कल पीआईए के हवाले से हमने आपको बताया था कि घबराए नहीं, पीआईए का लॉक खुल जाएगा और पीआईए ओवरसोल्ड पोजीशन के ऊपर 10 रुपए का स्टॉप लॉस भी दिया था कि अब ना बेचें, अब होल्ड रखें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इज्जत रखी और आज 13 रुपए पे ऊपर का लॉक लगा। पीआईए जिनके पास रखे में इंशाल्लाह होल्ड रखे, मस्जिद इसमें रिकवरी आपको मिलेगी क्योंकि ओवरसोल्ड हो चुका है। और पीआईए की न्यूज जो दब गई थी दोबारा से ऊपर आना शुरू हो गई है कि जुलाई और अगस्त के मंथ में कोशिश करेंगे कि फास्टेस्ट प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएंगे और उसको प्राइवेटाइज करेंगे। तो इसकी वजह से फिर दोबारा इसके अंदर एक मूव बनते हुए नजर आई। इन्फ्लेशन के फिगर्स जो है वो सिंगल डिजिट में हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला जून जुलाई के अंदर। ये भी एक्सपेक्टेशन है कि सिंगल डिजिट के अंदर इन्फ्लेशन के फिगर हो जाएंगे और पीआई की जो प्राइवेटाइजेशन वो जल्दी कंप्लीट होगी, यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर जल्दी कंप्लीट होगी। पाक रुपीज आज भी गिरावट का शिकार रहा है 11 पैसे डॉलर के अगेंस्ट। जबकि अगर हम पीएसएक्स के हवाले से बात करें तो देखिए 17 से लेकर 19 तक पीएसएक्स क्लोज होगा क्योंकि बकरा ईद होगी और यानी कि इस पर क्लोज होगा। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ने सेट किया है सेट रिकॉर्ड रुपीज 1.5 ट्रिलियन पीएसडीपी तरक्याती कामों के लिए, जो बड़ा फंड इन्होंने मुख्तस किया है, जो कि बेहतरीन होगा और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह बेहतरी भी रहेगी। इसके साथ ही अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ मूव करें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है, अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल $79 और 21 के पास यानी कि परफॉर्म कर रहा है।
क्रूड ऑयल में वो हजरात जो कमेंट्स करते थे कि बाउंस बैक कहां है क्रूड ऑयल के अंदर, आज देखें 79.21 का बाउंस बैक, इसको कहते हैं बाउंस बैक, 7250 से 69.21, यानी कि देखा जाए तो तकरीबन तकरीबन $7 की रिकवरी मारी, इसको कहते हैं बाउंस बैक, इसको कहते हैं रिकवरी। इसीलिए हम कह रहे थे भाई ओवरसोल्ड है, बाउंस बैक कर जाएगा, बाउंस बैक कर गया ना। अब 80 के पास और 81 के पास सेलिंग आ सकती है, यहाँ पे न्यू पोजीशन ना बनाए, क्योंकि अमेरिका की है मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि इंटरेस्ट रेट में इजाफा नहीं होगा, अनचेंज रहेगा 5.5%, और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, बजट भी होगा, तो मार्केट वोलाटाइल चल सकती है। क्रूड ऑयल 80 को मेंटेन करेगा तो मजीद ऊपर जाएगा, अदरवाइज प्रॉफिटिंग करनी चाहिए 80 से लेकर 82 के दरमियान। गोल्ड सिल्वर की बात करें तो गोल्ड में भी $20 का बाउंस बैक हुआ है। कल भी कहा था कि गोल्ड बाउंस बैक हो जाएगा। 2366 का हाई मार्केट 2346 पे चल रहा है, 2350 से लेकर 80 तक जा सकता है। गोल्ड तेजी के ट्रेंड के ऊपर है। सिल्वर में भी कहा था बाउंस बैक हो जाएगा, $30.30 तक गया और इस वक्त $29.95 के करीब है। सिल्वर भी आपका हाई साइड पे परफॉर्म कर रहा है। गोल्ड सिल्वर मजीद यहाँ से हायर साइड पे जा सकते हैं, 30.55 से लेकर 31 तक सिल्वर मूव कर सकता है, 31 के पास सेलिंग आ सकती है। और गोल्ड की 2360 से लेके 80 के दरमियान थोड़ा वहां पे करेक्शन हो सकती है। गोल्ड सिल्वर तेज लगते हैं और डॉलर आपका फिलहाल नेगेटिव लगता है। काफी दिनों से हम कह रहे थे कि डॉलर में गिरावट होगी, $1.21 गिर चुका है। हो सकता है जब मॉनेटरी पॉलिसी हो तो डॉलर आपका रिबाउंड कर जाए और जो गोल्ड सिल्वर अगर हाई साइड पर होंगे तो डिक्लाइन कर जाए, तो एहतियात से ट्रेडिंग कीजिएगा, क्योंकि आज रात मॉनेटरी पॉलिसी अमेरिका की भी। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो 73,478 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 72,088 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट के हिसाब से अगर हम देखें तो 1198 पॉइंट ओवरसोल्ड है मार्केट वीक के हिसाब से और मंथ के हिसाब से, और अगर हम साल के हिसाब से देखें तो 15,606 पॉइंट ओवरबोट की साइड पे परफॉर्म कर रही है, लेकिन इसमें अच्छी खासी कमी हुई 4 से 5,000 पॉइंट की। इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि मार्केट को रिकवर करना चाहिए। टेक्निकल चार्ट के हिसाब से आ जाते हैं कि मार्केट ने मूव किस तरह से देनी है। देखिए टेक्निकल चार्ट आपके सामने है, जो कल भी हमने ये टेक्निकल चार्ट आपको बताया था और बताया था कि मार्केट ओवरसोल्ड पॉइंट के ऊपर 71,800 का मार्केट लो बना चुकी है और मार्केट 72,300-400 के पास आके मार्केट दोबारा यानी मूव करके अपसाइड की तरफ, और मार्केट ने 72,800 की क्लोजिंग दी। आज पूरा दिन मार्केट बेहतरीन परफॉर्म करी थी। लास्ट में हमने करेक्शन इसलिए देखी क्योंकि जो शॉर्ट टर्म के लिए जो ट्रेडर होते हैं वो प्रॉफिटिंग कर जाते हैं और जो लॉन्ग इन्वेस्टर होते हैं वो एक अच्छी पोजीशन बना रहे होते हैं, क्योंकि आज बजट भी है और बजट में कोई ऐसी अनसर्टेनिटी ना हो तो बहुत से लोग प्रॉफिटिंग को ज्यादा तरजीह देते हैं, इसलिए हमने लास्ट में गिरावट भी देखी। लेकिन इंशाल्लाह जिस जगह पे इंडेक्स है आपका एक्सपेक्टेड ये कि अगर 72,300 का लेवल ब्रेक होगा तो फिर आपकी मार्केट डिक्लाइन करेगी डाउन साइड की तरफ 71,800 से लेकर 70,000 तक, यानी कि 71,000 तक मार्केट जा सकती है। लेकिन चूंकि सपोर्ट लेवल होंगे 71,900, 71,300 और फिर 70,800 ये सपोर्ट्स होंगे। अगर 71,300 का लेवल 72,300 का लेवल ब्रेक होता है तो, अदरवाइज स्टार्टिंग में कल मार्केट 73,350 का लेवल ब्रेक कर जाती है, इस वक्त 72,850 के करीब 800 के करीब है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि 73,350 का लेवल जैसे ब्रेक करेगी मार्केट जो इस वक्त रिकवरी के ट्रेंड के ऊपर है वो तेजी के ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर मार्केट आपकी मूव करेगी 73,800 से लेके 75,100 तक मूव करेगी। तो चूंकि इस वक्त मार्केट रिकवरी के ट्रेंड के ऊपर है तो हमें घबराना नहीं चाहिए। मार्केट खुदा ना खासा कोई बजट के हवाले से कोई नेगेटिविटी आ जाती है तो मार्केट डिप पर जाकर दोबारा रिबाउंड होने की ताकत रखती है। हमारे जेहन में ये रखना चाहिए कि 4 से 5,000 पॉइंट मार्केट डिस्काउंट कर चुकी है और मार्केट में स्टॉक के प्राइस भी डिस्काउंट कर चुके हैं, तो इसके हिसाब से मार्केट में वैल्यूएशन बनती है। तो ये चीज हमने जेहन में रखनी है। मार्केट अगर वक्ती हमें डराती है तो हमें डरना नहीं चाहिए, अपनी पोजीशन होल्ड रखनी चाहिए। जो डिलीवरी वाले हजरात हैं, लिवरेज फ्यूचर वाले हजरात कोशिश करें कि इन दिनों काम थोड़ा हल्का रखें, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल परफॉर्म करती है तो उनके ऊपर प्रेशर ज्यादा होता है। तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड यही कि बजट अच्छा होगा और इंशाल्लाह लेवल्स भी ब्रेक होंगे। जो रिकवरी का ट्रेंड है वो तेजी के ट्रेंड में इंशाल्लाह कन्वर्ट होते हुए नजर आएगा। कुछ स्टॉक्स हैं जो कल भी हमने आपको दिए थे और अल्हम्दुलिल्लाह उनके टारगेट्स अचीव हुए और तमाम स्टॉक्स ने बेहतरीन परफॉर्म किया। अच्छा, अब चूंकि बजट के बाद अगर हम बात करें तो बजट के बाद के लिए भी कुछ स्टॉक्स हैं जिनके सपोर्ट लेवल आपके सामने हैं। ये सपोर्ट लेवल ब्रेक होंगे तो डिक्लाइन करेंगे, अदरवाइज सपोर्ट लेवल के ऊपर रहेंगे तो तेजी को कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा स्पेशल ग्रुप में टाइम बाय टाइम चीजों को हाईलाइट किया जा रहा था, बताया जा रहा था। स्पेशल ग्रुप में इन सारी चीजों को बताया जा रहा था। इंशाल्लाह बजट के जो भी मेन पॉइंट्स होंगे पूरी कोशिश करेंगे कि स्पेशल ग्रुप में शेयर करें, क्योंकि जैसे जैसे अभी इजलास जारी है बजट का, जैसे जैसे पॉइंट्स आते जाएंगे, क्लैरिटी होती जाएगी तो हम स्पेशल ग्रुप में भी शेयर करेंगे। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज।